इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप साउथ दिल्ली से या वेस्ट दिल्ली से या किसी भी पार्ट ऑफ दिल्ली से अगर आप NH48 यानी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पकड़कर आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं या गुड़गांव से आप दिल्ली की तरफ या द्वारका की तरफ आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ यहाँ पे डाइवर्जन्स होने वाले हैं। जब आप ये वीडियो देखें तो इन डाइवर्जन्स के बारे में आप अपने कलीग को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो भी यहाँ पे कम्यूट करते हैं पैकेज 1 जो शिव मूर्ति के पास है वहाँ से जो भी कम्यूट करते हैं टू एंड फ्रो, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे उनको बहुत हेल्प होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे शिव मूर्ति है। इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं, यहाँ से लेकर आगे की तरफ आप जाते हैं तो ये दिल्ली की तरफ से आप गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस डायरेक्शन में आते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और अगर आपको गुड़गांव जाना है तो आज की डेट में क्या होता है कि आप द्वारका की तरफ से जब आते हैं तो शिव मूर्ति की तरफ से आप यहाँ से एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल के साथ साथ लेफ़्ट ले लेते हैं। लेफ़्ट लेने के बाद आप यहाँ पे जाते हैं महिपालपुर के पास। यहाँ पे ये जो गोल चक्कर है इसके नीचे से आप यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेने के बाद आप फिर यहाँ से गुड़गांव वाले पोर्शन में मूव कर जाते हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि जब आप द्वारका की तरफ से शिव मूर्ति की तरफ आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप टी पॉइंट पर आकर रुकेंगे नहीं, आप टी पॉइंट से ही यहाँ से टर्न ले लेंगे और आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप गुड़गांव से द्वारका की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से आप फ्यूचर में द्वारका की तरफ जा पाएंगे। आपको इसके लिए इस पॉइंट में जो ये इंटरसेक्शन बनता है जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कम्यूट टाइम है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो कम्यूट करने वाला डिस्टेंस है, ये टाइम और ये डिस्टेंस आपका बच जाएगा। तो इससे आपके फ्यूल की सेविंग भी होगी। प्लस ये जो NH48 में यानी कि जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये वाला जो रास्ता है इसमें कम ट्रैफिक जैम हुआ करेगा। आधे से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे में शिफ्ट कर जाएगी। अब इस वीडियो को मैं इस पॉइंट से शुरू करूँगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स है इस वीडियो के। इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये वाला रास्ता, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो रैंप का काम चल रहा है, जो अंडरपास का काम चल रहा है, पहले वो वाला पोर्शन आपको दिखाऊँगा। उसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा इस डायरेक्शन में। ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ वाला काम दिखाने के बाद मैं यहाँ से इस पोर्शन में आऊँगा और इस पोर्शन में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से फिर मैं इस पोर्शन से द्वारका की तरफ चला जाऊँगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी अगर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं और गुड़गांव से आ रहे हैं तो आप क्या है NH48 से ऐसे करके डायरेक्ट आते हैं और यहाँ से सीधा जो है इस पोर्शन में आने के बाद आप यहाँ से आगे चले जाते हैं दिल्ली की तरफ। जिसको द्वारका जाना होता है वो गुड़गांव की तरफ से आते हैं और इस रास्ते से ये लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं। पेट्रोल पंप को क्रॉस करने के बाद यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं और यहाँ से फिर वो द्वारका की तरफ चले जाते हैं। इसमें चेंजेस होने वाले हैं। द्वारका जाने वाले जो यहाँ के कम्यूटर्स हैं वो यहाँ से इस तरफ से नहीं मुड़ेंगे। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है तो पेट्रोल पंप से पहले, लगभग पेट्रोल पंप से 400 मीटर 500 मीटर पहले यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न आ जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा। यहीं से आप डाइवर्ट कर जाएंगे लेफ्ट टर्न और यहाँ से लेफ्ट होते हुए आप इस रोड पे डायरेक्टली निकल जाएंगे और यहाँ से आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ चले जाएंगे द्वारका में। तो एक डाइवर्जन तो ये है। दूसरा डाइवर्जन है कि ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, यहाँ पे लगभग 800 मीटर का ये स्पैन है। यहाँ से यहाँ तक 800 मीटर के इस गैप में अब अंडरपासेस का काम शुरू होने वाला है। कुछ अंडरपासेस बनने हैं यहाँ पे, कुछ एलिवेटेड रास्ते बनने हैं यहाँ पे, उसके पिलर का काम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे काम होगा, वो यहाँ पे अंडरपास का काम होगा, यहाँ पे अंडरपास का काम होगा। तो इस वजह से ये जो 700 मीटर है, 700 से 800 मीटर है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको कंप्लीटली 2 से 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दिया जाएगा तो फिर ट्रैफिक मूवमेंट कैसे होगा, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि ट्रैफिक मूवमेंट कैसे होगा। अब मैंने अभी तो आपको बता दिया कि अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो द्वारका की तरफ आप कहां से जाएंगे, आप यहां से जाएंगे। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली जाना है तो आप कहां से जाएंगे। अगर आपको दिल्ली जाना है तो इस पॉइंट में, पेट्रोल पंप से पहले ठीक इस पॉइंट में जो रोड है ये डाइवर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो मेन NH8 है दोनों तरफ वो बंद हो जाएगा
और ये डाइवर्ट हो जाएगी यहाँ पे सर्विस लेन में। इसको काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा मैप ऑफ करके आपको समझाता हूँ, आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो देखिए ये पेट्रोल पंप है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ये एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है यहाँ पे, और यहाँ ये शिव मूर्ति है इस तरफ में। अब यहाँ से जब आप जाएंगे, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे, इस रास्ते को यहाँ पे ऑलरेडी चौड़ा कर दिया गया है। तो अभी फर्स्ट फेज़ में ट्रायल रन पे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे फ्राइडे को, यानी कि 3 मार्च 2023 को, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें दिल्ली के तरफ से अगर ट्रैफिक गुड़गांव की तरफ जा रहा है तो उसको यहाँ पे इस पोर्शन से सर्विस लेन में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा ट्रायल रन के लिए। ये 1 हफ्ते का ट्रायल रन होगा, और डाइवर्ट करने के बाद वो इस पोर्शन में आके यहाँ पे कहीं पे आकर वो वापस मेन NH8 में मिल जाएंगे। तो ये पोर्शन से ये पोर्शन में अब ट्रैफिक धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रायल रन है अभी, लेकिन आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कब से इसको परमानेंट करने वाले हैं। तो ट्रायल रन के बाद क्या होगा, उसके आप मान लीजिए कि उसके बाद जो ट्रायल रन है वो फेज़ 1 है। फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 में ये होगा कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पूरा ब्लॉक कर देंगे। ना आने के लिए ट्रैफिक होगा, ना जाने के लिए। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहते हैं तो भी ये आप NH48 यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जाना चाहते हैं तो भी आप NH48 यूज़ नहीं करेंगे। इस पोर्शन को ट्रैफिक जो है, अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहते हैं तो ट्रैफिक जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में मर्ज कर जाएगा ये वाले पोर्शन में, और यहाँ पे अब जैसे आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो आप मिट्टी वाला रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से ट्रैफिक जो है वो इस तरीके से मर्ज करके यहाँ से फिर NH8 में मिल जाएगा इस पोर्शन में आकर। तो अगर आप NH48 लेकर आ रहे हैं धौला कुआं की तरफ से, या वसंत कुंज की तरफ से, वसंत विहार की तरफ से, या महिपालपुर की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ से, कहीं से भी आप NH48 पकड़ कर आ रहे हैं और आप शिव मूर्ति के पास पहुंचते हैं, तो शिव मूर्ति के पास यहाँ पे एक डाइवर्जन होगा इस जगह पे। तो आप इस मिट्टी वाले रास्ते में, ब्लैक टॉप हो चुका होगा वो पूरा रास्ता, भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप यहाँ से घूमकर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से इस तरीके से आप कर्व लेते हुए फिर वापस आप NH8 में मिल जाएंगे और गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। अब आप अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है, तो होगा क्या कि इस पॉइंट में यहाँ पे, जैसे एक तो रास्ता यहाँ से द्वारका जाने वाला है, तो जैसे इस रास्ते से आप आगे जाएंगे तो इस पॉइंट में डाइवर्जन जो है ना वो इधर ऐसे आ जाएगा, और ये जो सर्विस लेन के साथ एक और लेन बना दिया गया है जो कि एडुकेट लेन है। दोनों ही तरफ बराबर लेन होंगे, जितना आज के डेट में NH48 चौड़ा है उतने ही चौड़े चौड़े लेन्स होंगे। तो यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा इस सेक्शन में, और यहाँ से फिर वो ट्रैफिक जो है इसी के पैरेलल होते हुए इस पॉइंट में आकर ये वापस यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, जिस डायरेक्शन से आप जाते थे एयरपोर्ट वॉल के पास जाकर मर्ज हो जाएगा। ऐसे करके आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ से आप मर्ज करेंगे यहाँ पे, और मर्ज करने के बाद यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे, और यहाँ से फिर वापस मर्ज कर जाएंगे मेन कैरेजवे में, जो गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला मेन नेशनल हाईवे है, आप उसमें मर्ज कर जाएंगे। और यहाँ से आप आगे धौला कुआं की तरफ, वसंत विहार की तरफ, वसंत कुंज की तरफ, सुब्रतो पार्क की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ जा पाएंगे। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो पूरा चेंज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन किया गया है, कहाँ से क्या चीज़ होगा, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा।
अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में हूँ और मेरे पीछे वाला जो हिस्सा आप देखेंगे यहाँ पे, इधर ही शिव मूर्ति है। अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे होंगे तो इसी डायरेक्शन में आप यहाँ से दिल्ली की तरफ गुड़गांव जाते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को टर्न कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ कि यहाँ पे डाइवर्जन कैसे होने वाले हैं और क्या क्या काम होने वाला है यहाँ पे। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो नीचे ये रैम्प बन रहा है अंडरपास का 12 मीटर 12.5 मीटर का ये है, जिसमें 2 लेन के ये रैम्प्स बन रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बेसिकली जो यहाँ पे डाइवर्जन होने वाला है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। कैमरे को टर्न करके आपको थोड़ा सा लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे शिव मूर्ति है और शिव मूर्ति की तरफ से जब आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं या दिल्ली की तरफ से जब आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो इस डायरेक्शन में आप यहाँ से आगे मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में ये ट्रैफिक मूव कर रही है। अगर आप द्वारका जाते हैं तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो ये बीच में जो आपको मीडियन दिख रहा है, तो जो ट्रैफिक का मूवमेंट है जो लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ जा रही है वो गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रही है। बट कुछ ट्रैफिक मूवमेंट आपको दिखेगा जो लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं। जो लेफ़्ट टर्न लेते हैं वो यहाँ से द्वारका की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं यहाँ से, और इस इंटरसेक्शन में आने के बाद आप लेफ़्ट ले लेते हैं द्वारका जाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको द्वारका लिंक रोड वाला बोर्ड भी दिख जाएगा, ये देखिए। और सामने ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये बेसिकली एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है। अब यहाँ पे कुछ डाइवर्जन होने वाले हैं। पहले मैं आपको इस रैम्प के बारे में बता देता हूँ। ये वाला जो रैम्प है, इसी रैम्प से फ्यूचर में आप वसंत कुंज की तरफ भी जा पाएंगे। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको वसंत कुंज जाना है या आपको वेस्टर्न ग्रीन्स फार्म हाउस जाना है तो आप इसी के अंदर घुसेंगे यहाँ पे, और अंदर घुसकर यहाँ आगे से आप लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे। ये जो आपको अंडरपास का काम हो रहा है, अभी मैं वहाँ पे जो आपको क्रेन दिख रहा है ये वहाँ उस क्रेन के पीछे जाकर कहीं पे निकलेगा। देखिए ये जो आपको क्रेन दिख रहा है इस क्रेन के पीछे जाकर ये निकलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, अभी दोनों तरफ यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बन चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आगे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अभी रिटेनिंग वॉल का काम शुरू नहीं हुआ है। ये रिटेनिंग वॉल का काम आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स तक, यानी कि आज 2 मार्च 2023 है, तो पूरा मार्च और अप्रैल एंड आते आते यहाँ पे रिटेनिंग वॉल वाला काम जो है वो आगे तक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप वसंत कुंज की तरफ जाना चाहते हैं, महिपालपुर की तरफ से आ रहे हैं और आप वसंत कुंज की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी वाले अंडरपास से आप फ्यूचर में जाएंगे। जो रंगपुरी बाईपास है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज का पार्ट नहीं है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे से अलग पैकेज का पार्ट है। जब उसका काम शुरू होगा तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ अगर आपको मैं सामने दिखाऊँ तो देखिए रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है इस जगह पे। ये रास्ता आपको यहाँ पे ब्लैक टॉप दिख रहा है और आगे सर्विस लेन भी है यहाँ पे जहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं। देखिए ये जो ट्रक गया ये सर्विस लेन से गया और उसके पीछे मेन कैरेजवे है जो NH48 या जिसको NH8 बोलते हैं या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं इसे। अब यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आगे आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड भी दिखेगा, ये देखिए। इस बोर्ड को आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ से जयपुर गुड़गांव जाने का रास्ता है, कापासेड़ा जाने का रास्ता है यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ डाइवर्जन होने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये तो यहाँ वाला पार्ट हो गया, ये टनल वाला पार्ट हो गया नीचे का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और टनल्स होंगे। यहीं से अगर आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं से आप आगे जाकर सीधा द्वारका की तरफ भी चले जाएंगे। आपको आगे रजौकरी मोड़ की तरफ से घूमकर आने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ अगर आपको दिखाऊँ इस पॉइंट में तो देखिए आपको कुछ पिलर्स भी नज़र आएंगे। ये देखिए ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इस सेक्शन में, और पास से भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो पिलर्स दिख रहे हैं ये ऐसे ही एक पिलर NH8 के बीचों बीच जो मीडियन है वहाँ पे भी लगेगा। उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके काम को शुरू करने में आप मान कर चलिए कि और 10 से 15 दिन लगेगा। इस 10 से 15 दिन में यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन बहुत सारे होने वाले हैं। वो ट्रैफिक डाइवर्जन के बारे में आपको बताता हूँ। इस जगह चलते हैं और वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इससे पहले मैं उस वाले सेक्शन में था, उस एंड में बिल्कुल वहाँ पे जहाँ आपको मैंने रिटेनिंग वॉल होता हुआ दिखाया था।
इसका जो डी वॉल है या रिटेनिंग वॉल जिसको बोलते हैं, वो आप मान कर चले कि ये जो पूरा हिस्सा मिट्टी वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर आगे तक, ये मिट्टी वाला हिस्से के नीचे जो डी वॉल है, डिफॉर्म वॉल बोलते हैं जिसको, जिसका बनते हुए मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो डिफॉर्म वॉल वहाँ तक आगे बन चुका है ऑलरेडी। तो जब ये वाला डाइवर्जन होगा यहाँ से, तो इस वाले हिस्से में, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से में ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। उसके बाद जब ये वाले हिस्से में काम हो चुका होगा अगले 2 से 3 महीने में, तो वापस से ट्रैफिक को NH8 पे जोड़ दिया जाएगा और इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर छत बना दिया जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ डी वॉल ऑलरेडी हो चुका है, तो ऊपर जो सरफेस रोड होगा वो इसके ऊपर बन जाएगी। अब यहाँ इस वाले रास्ते में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रास्ता भी ब्लैक टॉप हुआ है, ये पूरा रास्ता और ये पूरा रास्ता। यहाँ पे आपको 3 लेन दिख रही है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको 3 लेन दिखेंगे। एक लेन तो ये वाला एक लेन है, दूसरा लेन ये है जो एग्जिस्टिंग सर्विस लेन है, और तीसरा जो है वो मेन NH8 है, जिससे अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे हैं। तो ये 3 रास्ता आपको दिख रहा है। होना क्या है कि अभी क्या होगा कि ये जो सर्विस लेन है, इसमें ये जो मेन ट्रैफिक जा रहा है, इसको ट्रायल बेसिस पे अभी सर्विस लेन में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट से आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको रोड डाइवर्जन वाला दिख रहा है, यहाँ से लेकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे NH8 में आपको एक छोटी सी मार्किंग दिखेगी। ये देखिए, ये रेड वाली मार्किंग आप देख रहे हैं। इस रेड मार्किंग तक ये रास्ता भी चौड़ा होना है, और इस पॉइंट से मतलब अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखता है सामने वाला, देखिए ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ से आप मानकर चलिए कि रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप दिल्ली के तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से लगभग 800 मीटर आगे तक ये पूरा मेन जो NH48 है इसको बंद कर दिया जाएगा, और इसके ट्रैफिक को ये जो सर्विस लेन देख रहे हैं आप, इसमें डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और इसके 1 हफ्ते के बाद, ये जो है 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे ट्रायल रन होगा। तो अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं तो देखिए वहाँ जो आपको ट्रैफिक डाइवर्जन दिख रहा है, जहाँ पे सर्विस लेन और मेन NH48 आपस में जुड़ रहे हैं। पहले अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था इस जगह पे, अब दोनों को बराबर करके मिला दिया गया है। तो आप अगर सर्विस लेन से भी आ रहे हैं तब भी, और अगर आप NH48 की तरफ से आ रहे हैं तब भी, आप इस रास्ते में मुड़ जाएंगे 1 हफ्ते के लिए। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये वाला रास्ता, यहाँ से आप आगे जाएंगे और फिर 800 मीटर के बाद वापस आप मेन NH48 में जाकर मिल जाएंगे। अभी मैं आपको वो वाला हिस्सा भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो 800 मीटर का पैच बच जाएगा, यानी इस पॉइंट से लेकर यहाँ से 800 मीटर का जो पैच बच जाएगा, उसके बीच में जो अंडरपास में डिफॉर्मेशन वॉल बनता है वो बनाएंगे, जो पिलर्स डलने हैं वो पिलर डलेंगे वहाँ पे, और जो एलिवेटेड रास्ता का स्ट्रक्चर आएगा वो सब बनेगा वहाँ पे, और जो अंडरग्राउंड यहाँ पे जो शैलो टनल होगा वो सब टनल का काम अब यहाँ पे पैकेज 1 में शुरू हो जाएगा। पैकेज 1 जो है वो एयरपोर्ट की तरफ से शुरू होता है, बिल्कुल वो आखिरी में आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, यहाँ पे देखिएगा ये जो बिल्डिंग दिख रही है उसके आसपास शुरू होता है। वो बिल्डिंग के पास का मैंने जो टनल शुरू होगा वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो बेसिकली ये 1 हफ्ते का ट्रायल रन है। होली से पहले यानी 8 मार्च 2023 से पहले क्या होगा कि ये जो वाला जो ट्रैफिक है, यहाँ से जो आप आगे जा रहे हैं, इस ट्रैफिक को भी सर्विस लेन से इस लेन में मूव कर दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं बड़ा चौड़ा सा सड़क है, ये देखिए ये जो ब्लैक टॉप होते हुए आ रहा है यहाँ से। तो बेसिकली ये जो रास्ता है यहाँ से ये वाले पूरे पॉइंट को, जहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन वाला जो पहला वाला आपको दिख रहा है, वहाँ से ये जो आखिरी वाला दिख रहा है यहाँ तक ट्रैफिक को इस पोर्शन में मूव कर दिया जाएगा अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहते हैं। और यहाँ से आप ये जो ऑटो खड़ी हुई है इसके पास से लेकर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे पिलर है वहाँ पे भी आप देखिए तो बैरिकेड्स आपको दिखेंगे। ये देखिए इन बैरिकेड्स के बीच से उस ट्रैफिक को छोड़ दिया जाएगा। अब ये तो मैंने आपको 1 हफ्ते का बताया था। अब 1 हफ्ते के बाद क्या होना है कि ये जो आप ब्लैक टॉप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर आगे तक, ये जो ब्लैक टॉप वाला रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से जो गाड़ी है, अगर आप मान लीजिए गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आगे जैसे आप फ्लाईओवर से उतरते हैं, रजौकरी के पास फ्लाईओवर से उतरते हैं, उतरने के बाद आपके लिए डाइवर्जन हो जाएगा। ये होली से पहले हो जाएगा, यानी 8 मार्च 2023 से पहले ये हो जाएगा।
तो जहाँ पे हाइड्रा खड़ी हुई है बिल्कुल एंड में, देखिएगा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो हाइड्रा आपको दिख रही है खड़ी हुई येलो वाली बिल्कुल एंड में, उस जगह से जो ट्रैफिक है वो मर्ज होगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो इस तरफ जाकर टर्न लेंगे और फिर वो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से लगभग 800 मीटर के बाद डाइवर्जन हो जाएगा, वहाँ से आप इधर मुड़ेंगे, यहाँ से लेकर आप ऐसे करके आगे की तरफ दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अब अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं मिट्टी वाला, ये नेक्स्ट 1 वीक में ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा। और ये ब्लैक टॉप होने के बाद इस पोर्शन से आप आगे जाएंगे यहाँ से, और आगे जाके देखिए जो आपको पिलर दिख रहे हैं यहाँ पे, उस पिलर के तरफ से आप आगे की तरफ जहाँ पे हाइड्रा खड़ी हुई है वहाँ से जाकर NH8 में वापस मिल जाएंगे। तो लगभग 800 मीटर के बाद यहाँ से आप आगे की तरफ मिल जाएंगे और यहाँ से गुड़गांव चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको यहाँ वेस्टर्न ग्रीन्स में जाना है, तो आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे, इस डाइवर्जन में आएंगे, इस डाइवर्जन से आप वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। दिल्ली की तरफ जाने के बाद, और छोड़िए वो सब, ये देखिए लैंडिंग हो रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे और दिल्ली की तरफ जाना है तो आप इस वाले रास्ते से आएंगे, और यहाँ का ट्रैफिक सारा रुक चुका होगा, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा ट्रैफिक वापस NH48 में, क्योंकि बीच में सारा काम चल रहा होगा। यहाँ से आप रेडिसन होटल की तरफ जाएंगे, और रेडिसन होटल के पास जो अंडरपास है, महिपालपुर वाला अंडरपास, वहाँ से यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने के बाद आप इस वाले रास्ते से आएंगे और यहाँ से आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे वेस्टर्न ग्रीन्स जाने के लिए। और जिसको गुड़गांव जाना है वो भी इसी डायरेक्शन से आएंगे यहाँ से, और आगे जो पिलर वाला काम चल रहा है, देखिए जो पिलर वाला काम चल रहा है, इसके इधर भी पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो उस वाले रास्ते में जो हिस्सा ब्लैक टॉप होगा उसके थ्रू वो गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। तो ये दोनों ही काम जो है, ये जो डाइवर्जन होना है, पहला डाइवर्जन तो सर्विस लेन में होना है ट्रायल रन के लिए, वो कल से ही हो जाएगा, यानी कि 3 मार्च 2023 से ही ये डाइवर्जन हो जाएगा। ऑलरेडी साइन बोर्ड्स ये सब कुछ लगा दिए गए हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि ये वाला जो 1 हफ्ते के बाद, मतलब होली से पहले ये डाइवर्जन भी चेंज हो जाएगा। दिल्ली से गुड़गांव इस वाले पोर्शन से जाएंगे, इस वाले पोर्शन से दिल्ली से गुड़गांव जाएंगे, ये वाले पोर्शन से जो हिस्सा ब्लैक टॉप नहीं है, जो आपको रास्ता ब्लैक टॉप दिख रहा है, इस वाले हिस्से से गुड़गांव से दिल्ली चले जाएंगे। और ये जो सर्विस लेन है और जो NH48 है, यानी दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला जो रास्ता है, इस पॉइंट से लेकर 800 मीटर आगे तक ये पूरा का पूरा रास्ता जो है ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का जो नीचे शालो टनल बनना है, जो अंडरपासेस बनने हैं, जो यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनने हैं, पिलर्स बनने हैं, उनका काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि 3 महीने तक ये सारा हिस्सा जो है दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला पोर्शन ये पूरा बंद रहेगा। तो जून एंड में जाके ये वाला पोर्शन फिर से खुलेगा, और ये वाला पोर्शन खुलने के बाद ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, जिसके नीचे ऑलरेडी डिफॉर्मेशन वॉल बना दिया गया है, उसके ऊपर का जो सरफेस रोड है वो फिर उसका काम शुरू हो जाएगा। तो 3 महीने में, मानिए कि 2 से 3 महीने में ये सारा काम इस वाले पोर्शन में कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो मार्च, अप्रैल, मई के एंड तक मान कर चलिए, तो जून के बिगनिंग में ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अब यहाँ पे टारगेट ये है कि बारिश से पहले, मतलब जून से पहले यहाँ पे डिफॉर्मेशन वॉल जो है उसका काम पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। डिफॉर्मेशन वॉल कैसे बनता है ये मैंने आपको जब पैकेज 1 का उधर वाला हिस्सा दिखाया था, जब यहाँ पे वापस से काम शुरू होगा डिफॉर्म वॉल का, तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा। अब मैं आपको ये वाला हिस्सा लेकर चलता हूँ, और यहाँ से हम आगे जाएंगे, आगे जहाँ पे डाइवर्जन खत्म होगा वो वाला हिस्सा भी आपको चल के दिखा देता हूँ। यहाँ जो आपको बहुत सारे क्रेन्स दिख रहे हैं ऊपर में, देखिए 4-5 क्रेन्स आपको एक साथ दिखेंगे, काउंट करूँ 6 हैं टोटल, 6 और एक यहाँ पे 7। ये जो आपको क्रेन्स के पीछे शेड्स दिख रहे हैं, देखिए ये जो आपको शेड दिख रहा है, इसी वाले शेड के पीछे से अगर आपकी वसंत कुंज के साथ जब कनेक्टिविटी होगी फ्यूचर में, तो यहीं से आप रंगपुरी बाईपास का कनेक्टिविटी होगा वसंत कुंज नेल्सन मंडेला रोड के साथ। तो वसंत कुंज से अगर आपको द्वारका जाना है तो आप यहीं पे अंडरपास में अंदर आएंगे, और अंडरपास में अंदर आकर यहाँ से आप द्वारका की तरफ स्ट्रेट चले जाएंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि रजौकरी जाना है और रजौकरी मोड़ से यू टर्न लेकर फिर द्वारका की तरफ जाना है। तो बहुत कुछ यहाँ पे ईजी हो जाएगा। ये यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर बन रहा है। यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर नहीं है, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के भी यहाँ पे ग्रैंडफादर बन रहे हैं।
क्लोवरलीफ फ्लाईओवर बहुत इजी चीज़ है। यहाँ पे जो चीज़ बन रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने इंटरनेट में बहुत ढूंढने की भी कोशिश की, NHAI से भी बात करने की कोशिश की, तो फाइनली ये निकल के आया कि इसको स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर बोलते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्लाईओवर है। यहाँ सरफेस रोड भी है, फ्लाईओवर है, देन नीचे अंडरपास है, अंडरपास के नीचे भी अंडरपास है। ये जो आपको क्रेन दिख रहा है, ये यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। इस जगह पे भी नीचे ये जो क्रेन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 टनल आपस में जुड़ेंगे इस क्रेन के पास, और यहाँ एक और लैंडिंग आप देख सकते हैं। अब मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ और वहाँ जो काम चल रहा है वो बताता हूँ। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना था मैं उस सेक्शन से बना था जहाँ पे डाइवर्जन होना है। अब जब आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे इस डाइवर्जन के दौरान, मतलब अगले होली से पहले से नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, तो ये वाला जो डाइवर्जन है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ पे रोड की तैयारी चल रही है। 1 हफ्ते में ये रोड पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। आपको वहाँ पे वाटर बॉन्डिंग ये सब का काम होता हुआ दिख रहा होगा, रोड लेवलिंग किया जा रहा है। तो पिलर के उस तरफ, ये जो सामने आपको पिलर दिख रहा है, पिलर के दूसरे तरफ गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक जा रहा होगा, और पिलर के इस तरफ से अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो वो वाला ट्रैफिक जा रहा होगा। और यहाँ ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, जहाँ पे आपको क्रेन्स दिख रहे हैं, यहीं से जो रास्ता है वो वसंत कुंज के तरफ, जो रंगपुरी बाईपास होगा, जो नेल्सन मंडेला के पास जाकर मिलेगा, नेल्सन मंडेला रोड के पास मिलेगा वसंत कुंज में, वो यहीं से इस हिस्से से शुरू होगा। तो वसंत कुंज के लोग यहाँ से द्वारका भी जा पाएंगे, गुड़गांव भी जा पाएंगे, यहाँ से वो जीटी करनाल रोड भी जा पाएंगे, और सिमिलर वे में अगर कोई जीटी करनाल रोड से आ रहा है या बहादुरगढ़ से आ रहा है या सोनीपत से आ रहा है, तो वो द्वारका एक्सप्रेस वे लेते हुए यहाँ से वसंत कुंज की तरफ भी जा पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से बिल्कुल आगे लेकर चलूँगा 800 मीटर्स के बाद, और वहाँ पे जो डाइवर्जन वाला काम हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। जहाँ से एक्चुअली जब आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे तो आप कहाँ पे डाइवर्जन के थ्रू रॉन्ग साइड वाले पोर्शन में एंट्री करेंगे। एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जितने भी क्रेन्स देख रहे हैं बड़े वाले जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अभी सारे के सारे ये क्रेन्स आपको होली से पहले यानी 8 मार्च 2023 से पहले NH8 के ऊपर, जहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन होगा 800 मीटर का, ये सारे के सारे आपको वहाँ पे दिखेंगे NH8 पे। तो जब भी आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे होंगे या गुड़गांव से दिल्ली आ रहे होंगे तो बिल्कुल इस पॉइंट पे आपको शिव मूर्ति के पास ये सारे क्रेन्स यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे। और ये रास्ता मैंने आपको बता ही दिया कि 1 हफ्ते के अंदर ही मतलब चालू हो जाएगा डाइवर्जन। अब देखिए, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये बेसिकली दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला डायरेक्शन है। लेकिन फ्यूचर में होगा क्या कि जब सर्विस लेन को भी बंद कर दिया जाएगा तो गुड़गांव से जब आप दिल्ली जाएंगे तो आप इसी वाले डायरेक्शन से जाएंगे, इस वाले डायरेक्शन से, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन से आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपको ये जो बैरिकेटिंग दिख रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता बनेगा उससे लोग पीछे से डाइवर्ट होते हुए गुड़गांव की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे लेन्स की मार्किंग भी कर दी गई है, 3 लेन का होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे रोड रोलर जो है वो मिट्टी को लेवलिंग कर रहा है, वो वाला पूरा रास्ता जो है वो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला होगा। बेसिकली ये मीडियन हो जाएगा, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये मीडियन हो जाएगा, और इसके बाद लेफ़्ट वाला जो है वो दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में गुड़गांव से दिल्ली वाला जो ट्रैफिक होगा वो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। अभी मैं आपको नीचे उतर के दिखाऊंगा कि कहाँ पे ट्रैफिक मर्ज होने वाला है। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, मैं बिल्कुल इसके एंड में बना रहा था वीडियो। मैं आपको वो लोकेशन भी दिखा देता हूँ। देखिए, उस लोकेशन में जहाँ पे 2 लोग पैदल चल के जा रहे हैं ना, उस लोकेशन से ये वीडियो बना रहा था। अब मैं बिल्कुल, अगर आप दिल्ली की तरफ से, महिपालपुर की तरफ से आएंगे, शिव मूर्ति की तरफ से, और गुड़गांव की तरफ जाएंगे, तो मैं इस पोर्शन में आ गया हूँ, इस जगह पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, यहाँ पे आपको डाइवर्जन दिख रहा होगा। यहाँ पे भी जो मेन दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है उसको सर्विस लेन के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया है। देखिए, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से आगे तक वो वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए इस पोर्शन तक देखिए जोड़ दिया गया है, जहाँ पे वो गाड़ी निकली है। तो वहाँ से लेकर ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे इसे आपस में जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि वो वाली जो ट्रैफिक आपको दिख रही है, रोड के दूसरे तरफ वाली जो ट्रैफिक आपको दिख रही है, वो यहाँ से मूव करेंगे इधर। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो इसमें वो वाला जो एंड है ना,
उस एंड से आप यहाँ से दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे होंगे और NH8 में आप वहाँ पे निकलेंगे। और ये वाला जो एंड है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये रास्ता ब्लैक टॉप दिख रहा है नया सा, इस वाले एंड से यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। और डाइवर्ट होने के बाद जहाँ पे देखिए आपको पीला रंग का एक बोर्ड दिखेगा, बोर्ड नहीं पीला रंग का एक मार्केशन दिखेगा रोड मीडियन पे, ये देखिए ये दिख रहा है येलो वाला 750 लिखा है जिसमें। यहाँ से रास्ता ये वाला सारा हट जाएगा, यहाँ से रास्ता जो है इधर डाइवर्ट होगा और डाइवर्ट होने के बाद जहाँ से येलो वाले बस आ रही है पूरा लेन बंद हो जाएगा। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ब्लैक टॉप वाला जिससे हम गाड़ी चलाकर अभी आए थे, इस रास्ते से आप आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये वाला रास्ता, इस रास्ते से दिल्ली वाला ट्रैफिक जो है वो गुड़गांव की तरफ जाएगा। और ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसमें गुड़गांव वाला जो ट्रैफिक है वो यहाँ से लेकर इसमें एंटर करेगा और यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगा। इस पॉइंट से ये वाला जो आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ, इस पॉइंट से आगे यहाँ से 800 मीटर आगे तक ये पूरा जो NH8 है जिसमें आपको ट्रैफिक चलता हुआ दिख रहा है, ये सारा ट्रैफिक यहाँ पे बंद हो जाएगा, होने वाला है। ये होली से पहले पहले ये डाइवर्जन यहाँ पे हो चुका होगा। आइडली ये डाइवर्जन जो है ना वो 1 दिसंबर 2022 को होना था, अगर आपने वाला वीडियो देखा होगा। खासकर ये वाला डाइवर्जन, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और द्वारका जाना है तो इस बोर्ड के पीछे से ही डाइवर्जन है लेफ़्ट मुड़ने का, तो वहीं से आप लेफ़्ट लेकर आगे जा सकते हैं। यहाँ पे भी ब्लैक टॉप का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम हो चुका है ऑलरेडी। रोड के दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं, देखिए वहाँ पे आपको पीली वाली बैरिकेटिंग दिखेगी, एंड में देखिएगा रोड के। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी के पास, ये अब देखिए येलो वाला आपको दिख रहा होगा एक्सट्रीम एंड में जहाँ पे पेड़ है। तो अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे और आपको द्वारका जाना है तो आप वहीं से मुड़ जाएंगे द्वारका के लिए। वो वाला रास्ता ब्लैक टॉप ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप देखिए कि कल से क्या होने वाला है कि ये जो बसेस देख रहे हैं आप, यहाँ सर्विस लेन भी यूज़ होगा, ये वाला लेन भी यूज़ होगा आने जाने के लिए। फिर एक हफ्ते के बाद यानी होली से पहले पहले जो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला रास्ता है उसको इसमें मूव कर दिया जाएगा, और जो गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला रास्ता है उसको इस पर मूव कर दिया जाएगा। अब देखिए इस समय मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस पॉइंट पे ये जो आगे पेट्रोल टैंक जा रही है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड से अगर आप आगे जाते हैं, फिर आगे जाकर जो इंटरसेक्शन आता है द्वारका की तरफ जाने के लिए, द्वारका लिंक रोड का, वहाँ से आप जाकर लेफ़्ट लेते हैं पेट्रोल पंप के बाद। अब होली से पहले पहले क्या होगा कि अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्विस लेन को, यहाँ पे देखिए इस कार को आगे जाने दीजिए, यहाँ पे आप देखिए सर्विस लेन को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, जो बैरिकेटिंग थी उसको हटा दी गई है। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, देखिए यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे, पहले मैं उतर के आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ, फिर हम इस रास्ते से लेफ़्ट लेकर आगे की तरफ जाएंगे। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, मैं बिल्कुल उस सेक्शन से बना रहा था, रोड के दूसरे तरफ। ये पूरा हिस्सा मैंने आपको दिखाया था रोड के दूसरे तरफ का। अब मैं गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले अलाइनमेंट की तरफ आ गया हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के। वहाँ पे आप देखेंगे ना, देखिए उस एंड पे रास्ता आपस में मर्ज हो रहा है, देखिए आपको पिलर विलर ये सब भी दिख जाएंगे। और अब मैं बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया हूँ, डायगनली अपोजिट आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए जो बैरिकेड थे उसको हटा दिया गया है और नाले को आपस में जोड़ दिया गया है। इस पॉइंट से ये जो ट्रैफिक आ रही है गुड़गांव की तरफ से आ रही है, इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक। तो ये रास्ता जो है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आप इस डायरेक्शन में आएंगे और यहाँ से इस वाले लेन में आप मूव कर जाएंगे, और यहाँ से इस लेन को होते हुए देते हुए आप ये वाला जो बैरिकेड आपको दिख रहा है, मैंने वहाँ से आपको दिखाया था येलो कलर का बैरिकेड, वो अब मैं उसके सामने आ गया हूँ। तो ये बैरिकेडिंग यहाँ से हट जाएगी। तो जो NH8 वाला ट्रैफिक है जिसको द्वारका की तरफ जाना है या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है गुड़गांव वाले सेक्शन में, वो यहाँ से ही लेफ़्ट ले लेंगे। उनको आगे जाकर पेट्रोल पंप के बाद जाकर लेफ़्ट लेने की ज़रूरत नहीं, वो यहीं से लेफ़्ट ले लेंगे। अभी मैं आपको इस रास्ते से आगे जाकर दिखाऊंगा कि कितना काम हो गया है, वो सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस पॉइंट से ही यहाँ से रास्ता जो है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं से आप रास्ता उस तरफ मुड़ जाएंगे और वहाँ से फिर आप आगे जाएंगे शिव मूर्ति की तरफ, और शिव मूर्ति की तरफ से फिर आप इस डायरेक्शन में मुड़ के दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको दिल्ली की तरफ या वसंत कुंज की तरफ अभी जाना है ड्यूरिंग वर्क, यहाँ पे एक और प्लेन लैंड होने वाला है। इस प्लेन की पूरी लैंडिंग आपको दिखाता हूँ ये, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक चाहता था कि पूरी प्लेन की लैंडिंग रिकॉर्ड करूं, तो
ये लैंडिंग रिकॉर्ड है, छोड़िए बहुत दूर है प्लेन। तो यहाँ से आप आगे जाकर इधर मुड़ेंगे और मुड़ने के बाद आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे आगे आपको एक पेट्रोल पंप दिखता है, ये वाला जो पेट्रोल पंप आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस पेट्रोल पंप में होना क्या है कि जो ट्रैफिक इधर से उधर डाइवर्ट हो जाएगी, तो डाइवर्ट होने के बाद मान लीजिए आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आपको पेट्रोल पंप जाना है, क्योंकि यहाँ वाला जो डाइवर्जन है ये तो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। इस पोर्शन से आगे 800 मीटर तक ये पूरा ट्रैफिक जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन जो आगे ट्रैफिक डाइवर्ट होगा वहाँ से एक रास्ता होगा आने के लिए और जाने के लिए, पेट्रोल पंप में आने और जाने के लिए, कि अगर किसी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उनका फ्यूल कम है, तो वो उस डायरेक्शन में जाएंगे, पेट्रोल पंप जाकर वो पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। लेकिन जिनको द्वारका जाना है उनको यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। द्वारका जाने वाले जो रेसिडेंट्स हैं वो यहीं से मुड़ जाएंगे। जिनको नजफगढ़ की तरफ जाना है, द्वारका की तरफ जाना है, या द्वारका एक्सप्रेसवे वाले गुड़गांव साइड में जाना है, वो सब लोग जो है इस डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन से आएंगे और यहाँ से होते हुए ये यहाँ से मूव करके इधर मुड़ जाएंगे और फिर यहाँ से वो आगे जाएंगे स्ट्रेट। अब मैं आपको इस रास्ते में आगे चलकर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लैक टॉप का काम है वो कहाँ तक हो गया है और यहाँ से हम कहाँ निकलेंगे। आइडली ये जो आपको सामने पिलर्स दिख रहे हैं, देखिए ये जो आपको यहाँ पे 2-3 पिलर दिख रहे हैं, ये वही पिलर है जो उस पिलर के साथ जुड़ जाएगा उस वाले सेक्शन में। और यहाँ बीच में भी यहाँ पे पिलर होगा, तो जो बसंत कुंज की तरफ से ट्रैफिक आ रही होगी या महिपालपुर की तरफ से ट्रैफिक आ रही होगी, वो एलिवेटेड रास्ते में यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से ऊपर से घूमेंगे और यहाँ से फिर आगे चले जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक इसी तरह जो बसंत कुंज का जब रंगपुरी बाईपास बन चुका होगा, तो फ्यूचर में रंगपुरी बाईपास वाला ट्रैफिक या वेस्टर्न ग्रीन्स वाले जो ट्रैफिक है, उनको अगर द्वारका जाना हो तो वो यहीं नीचे से सरफेस रोड के नीचे जो टनल होगा, शैलो टनल, उसके थ्रू जाएंगे और जहाँ वो आगे पिलर्स दिख रहे हैं उन पिलर के नीचे जो टनल होगा उसके नीचे से निकल कर वो द्वारका की तरफ चले जाएंगे, या वहाँ से वो एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं आपको इस रोड से आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो रास्ता बन गया है वो रास्ता आपको दिखाता हूँ। अब इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका जाना है, तो आप मेन NH-48 से नहीं जाएंगे, आप इस रोड से जाएंगे। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप पहले ही हो चुका था। 1 दिसंबर के आसपास मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रास्ते को डाइवर्ट किया जाएगा। उस टाइम पे डाइवर्जन नहीं हुई थी क्योंकि सारे परमिशंस नहीं आए थे, लेकिन अब सारे परमिशंस आ गए हैं, सारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। इसके राइट हैंड साइड में वो जो आपको पिलर दिख रहे हैं, पिलर और इस रोड के बीच में नीचे बहुत सारे टनल्स हैं। यहाँ पे 2-3 टनल है। यहाँ से अगर आप टनल में घुस गए तो आप 4 जगह निकलेंगे टनल से बाहर। तो ये जो आपको डाइवर्जन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से द्वारका वाले साइड ट्रैफिक जाएगी। और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एलिवेटेड रास्ते का भी काम शुरू हो गया। तो देखिए वहाँ पे जो लॉन्चर है सामने, लॉन्चर्स को लगा दिया गया है और 15 मार्च के आसपास इसमें सेगमेंट्स लगने भी शुरू हो जाएंगे एलिवेटेड रास्ते में। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में जो आपको टनल दिख रहा है, ये टनल आपको 3 जगह निकालेगा। एक तो आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा, एक आपको द्वारका की तरफ ले जाएगा, एक आपको वापस बसंत कुंज की तरफ ले जाएगा और एक आपको वापस गुड़गांव की तरफ यू टर्न करने के लिए ले जाएगा। तो यहीं से रास्ता जो है स्ट्रेट जाएंगे हम और हम द्वारका की तरफ निकल जाएंगे। ये सब कुछ जो है वो होली से पहले पहले, मतलब 8 मार्च 2023 से पहले पहले ये पूरा डाइवर्जन ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रोड ऑलरेडी ब्लैक टॉप्ड है ये, लेकिन क्योंकि मिट्टी वाला है जगह तो मिट्टी पड़ी हुई है, इस वजह से आपको डस्ट दिख रहा है। और यहाँ से जब आप आगे चलेंगे तो आप जो मेन द्वारका वाला लिंक रोड है, जो आप द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया है, जिसके नीचे सरफेस रोड के नीचे जिसके टनल है, हम उस रोड में मिल जाएंगे आकर। देखिए यहाँ पे हम मिल जाएंगे। तो राइट हैंड साइड से यहाँ पे जो ट्रैफिक आपको आती हुई दिख रही है, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। राइट साइड वाला जो ट्रैफिक दिख रहा है आपको, जिससे ये ऑटो आपको दिख रहा आते हुए, ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। तो आपको ये इस रास्ते से आने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसी रास्ते से द्वारका की तरफ आएंगे। तो आपके लिए जो द्वारका के जो रेसिडेंट हैं या नजफगढ़ के रेसिडेंट हैं या वेस्ट दिल्ली के रेसिडेंट हैं, जो इस रोड को लेकर अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं, या नजफगढ़ के जो रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए रास्ता जो है थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, रास्ता थोड़ा कम हो जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम और ट्रैवलिंग डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, जैम में थोड़ा कम फंसेंगे वो। और इनफैक्ट जो दिल्ली के लिए जाते हैं और जो बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है द्वारका और दिल्ली जाने के बीच में इंटरसेक्शन के पास, वो पूरा जो बॉटलनेक है वहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। और 3 महीने के बाद जब ये पूरा रास्ता खुलेगा तब तो सारा ही बॉटलनेक खत्म हो जाना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।
और यहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, खासकर वेस्टर्न ग्रीन के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, वो सभी वीडियो को आपस में शेयर कर लीजिएगा, सो डैट उनको पता हो कि यहाँ पे रूट कैसा होगा अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, उनको हेल्प हो जाएगा। जितने भी कम्यूटर्स हैं जो दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं या गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं, उन सब के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।